Good morning everyone, my name is Anamika and today I am going to teach you the very important topic of class 12, coordination. Coordination refers to the process through which harmony is established among different activities of an organization so that organizational objectives can be successfully achieved. कोऑर्डिनेशन क्या एक प्रोसेस है जिससे हारमोनी इस्टेब्लिश होते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ की में ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को क्या कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती। आपके चिप्स के पैकेट को बनाने के लिए कोई एक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती। वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से डिफरेंट वर्क को परफॉर्म किया जाता है। डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं वहाँ पे। हर किसी की अपना वर्क है, हर किसी का अपना एक काम है और हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है उसे टाइम टू टाइम परफॉर्म करने की। अगर वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, मेल जोल नहीं होगा, तो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो पाएंगी ठीक से। सो वही होता है कोऑर्डिनेशन, मेल जोल बना के रखना एक दूसरे से ताकि वर्क को कंप्लीट किया जा सके सक्सेसफुली। कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है, किसी भी मैनेजमेंट का एसेंस होता है। कोऑर्डिनेशन मेक्स 2 + 2 = 5। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, 2 + 2 को 5 बना सकता है। अगर चिप्स के पैकेट कभी हमें 1000 पैकेट्स रिक्वायर्ड है 1 डे में हमें बनवाने हैं अपने वर्कर से, तो हम उन्हें कहेंगे कि आज का टारगेट इतना है। अब वो लोग बनाते थे 500 पर डे, अब उन्हें बनाना है 1000 पर डे। अगर उनके बीच में मेल जोल नहीं होगा, अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे तो वो उस टारगेट को ठीक से अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है, अगर उनके बीच में मेल जोल अच्छा है, तो वो उस गोल को अचीव कर पाएंगे। वो 1000 पैकेट्स भी ईजिली बना देंगे। डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन अकॉर्डिंग टू द कोर्स एंड ओडोनल, कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया भी, फॉर द अचीवमेंट ऑफ हार्मोनी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स टुवर्ड्स द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक इंडिविजुअल के एफर्ट से नहीं होता है, वो ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। कोऑर्डिनेशन जैसे कि आप अकेले एग्ज़ाम में बैठते हो, ठीक है, आपके साथ कोई ग्रुप नहीं बैठता है, वहाँ पे कोई कोऑर्डिनेशन की नीड नहीं है कि आपको तो अकेले ही पढ़ाई करनी है, अकेले ही जाके पेपर देना है। वहाँ पे कोई आपके साथ ग्रुप आके बैठेगा नहीं कि हाँ जी आप वहाँ पे कोऑर्डिनेशन बिठाओ, मेलजोल बिठाओ ताकि आप चीटिंग कर सके एक दूसरे से। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। आपको कोई भी टीचर वहाँ पे एक दूसरे से बात नहीं करने देते हैं। आपको खुद ही जो भी करना है, लिखना है, वो सब आपकी ज़िम्मेदारी है। तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ पे आप काम करते हो, जैसे क्लास हो गई आपकी, वहाँ पे आप एक दूसरे से नोट्स भी ले सकते हो, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की नीड होगी। तो आप ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए, वैसे ही फैक्ट्री में तो ग्रुप्स होते हैं। अब पैकेट्स बनाने हैं, 1000 पैकेट्स बनाने हैं, तो वो अकेला एक बंदा तो कर नहीं लेगा। तो वहाँ पे क्या होगी, कोऑर्डिनेशन की नीड होगी और वहाँ पे वर्क परफॉर्म ग्रुप के द्वारा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन चाहिए। Characteristics of coordination. Coordination indicates group efforts. The need for coordination is felt when group effort is needed for the accomplishment of an objective. जहाँ पे भी ग्रुप एफर्ट्स के द्वारा किसी भी काम को पूरा किया जाता है, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की नीड होती है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है किसी भी काम को एक साथ करने को, ठीक है, एक साथ मिलके करते हैं वहाँ पे सारे लोग। कोई अकेला बंदा किसी की भी काम को पूरा नहीं कर सकता। वहाँ पे सभी लोग एक साथ मिलके अच्छे से मेलजोल बना के काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म इन अ बिजनेस। कई सारी एक्टिविटीज़ जो हैं एक बिज़नेस में परफॉर्म की जाती है। कहीं पे चिप्स बनाए जा रहे होंगे, कहीं पे मसाले लगाए जा रहे होंगे चिप्स में, कहीं पे पैकेट्स में फिलिंग हो रही होगी चिप्स की। हर एक डिपार्टमेंट में हर तरीके का काम होता है ना। डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। समटाइम्स और द अदर, इफ़ एनी वन ऑफ द एक्टिविटी गोज़ ऑन फ्लक्चुएटिंग either for more or less than required, the whole organization balance is disrupted.
इफ़ एनीवन, कोई भी एक एक्टिविटी अगर फ्लक्चुएट हो जाएगी ज़्यादा और लेस, तो वो क्या होगी, उससे क्या होगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। कहीं पे चिप्स उतनी क्वांटिटी में नहीं बन पा रहे लेकिन पैकेट्स बन गए हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, बैलेंस उसका डिस्टर्ब हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। दस अ क्लोज वॉच हैज़ टू बी कैप्ट ऑन ऑल द एक्टिविटीज़ टू मेंटेन द बैलेंस। तो एक मैनेजर को क्लोज वॉच मतलब कि बहुत ध्यान से सब पे नज़र रखनी पड़ती है कि वहाँ पे काम सही हो रहा है, वहाँ पे काम सही हो रहा है, और ध्यान से अगर कहीं पे कोई कमी आ रही है तो वहाँ पे गाइड करता है मैनेजर। तो वहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है हर किसी को, ताकि गोल को अचीव किया जा सके। कोऑर्डिनेशन इज़ ऑन ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिवनेस रेफर्स टू द ट्रुथ विच इज़ एप्लीकेबल टू ऑल स्पेयर, बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। परवेसिवनेस क्या है, एक ट्रुथ है जो कि हर तरीके से हर जगह पे एप्लीकेबल होता है, चाहे वो बिज़नेस हो चाहे वो नॉन बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हो। बिज़नेस मीन्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती हैं। नॉन फॉर प्रॉफिट जैसे कि आपकी हो गई NGOs हो गए, और आपके क्रिकेट टीम हो गई, उनका तो भाई काम ही है कुछ इंडिया के लिए करना, वो कोई बिज़नेस नहीं कर रहे हैं बैठ के, वो हर किसी के लिए वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, कोई अपने गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहा है ना। हर किसी का अपना अपना गोल होता है, हर जगह पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। अगर वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं होगा क्रिकेट टीम के बीच में, तो भैया वो लोग वर्ल्ड कप कैसे लाएंगे, है ना। आप लोग कैसे कहते हो ना कि वर्ल्ड कप ले आएगी इंडिया टीम में, वर्ल्ड कप ले आएंगे, तो भाई कैसे लेके आएगी अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा कि एक बंदा ऐसा होता है कि चिड़ा बैठा होता है, चक दे इंडिया हॉकी की, आपने देखी होगी मूवी, उसमें वो एक होती है, फिर लास्ट टाइम में उनमें फ्रेंडशिप हो जाती है, वो लास्ट टाइम पे उसकी हेल्प करते हैं, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो लोग जीत नहीं पाएंगे वर्ल्ड कप को। कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड एट ऑल द 3 टॉप, मिडल, लोअर लेवल, मैनेजर लेवल। कोऑर्डिनेशन की नीड हर लेवल पे होती है, चाहे वो टॉप हो, चाहे मिडल हो, चाहे लोअर हो, है ना। डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड एट ऑल द लेवल्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं हर एक लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन की। अगर वो लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं करेंगे तो इक्वली हर कोई इम्पोर्टेंट होता है, अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर वो लोग ठीक से परफॉर्म नहीं करेंगे अपनी एक्टिविटीज़ को, तो पूरी बिजनेस क्या होगी, ठप हो जाएगी। हर किसी की नीड होती है हर जगह पे, तो ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर लेवल पे। कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट एफर्ट। कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट एस्टैब्लिश बाय इटसेल्फ बट इट इज़ अ डेलिब्रेट एफर्ट। कोऑर्डिनेशन कभी भी अपने आप नहीं बनता है, वो डेलिब्रेट एफर्ट होता है। वो कोई भी अकेला बंदा जी नहीं हो सकता कि कोऑर्डिनेट कर ले। कोई विराट कोहली जी हैं, वो चाहें कि टीम को सबसे मैं अपने आप दोस्ती कर लूँ, नहीं जी, सबको अपने अपने एफ़र्ट्स मानने पड़ेंगे। आप स्कूल में जाते हो, आप अपने फ्रेंड्स खुद बनाते हो, ठीक है। आप थोड़े एफ़र्ट लगाते हो, दूसरा भी थोड़ा एफ़र्ट लगाता है, ठीक है, तो जाके आप फ्रेंड्स बनते हो, है ना। ये थोड़ा है कि आप ही ने खाली एफ़र्ट मारे और उसने मारे ही नहीं, तो वो कैसे आपकी फ्रेंडशिप होगी। वही यहाँ पे भी बताया कि कोऑर्डिनेशन भी डेलिब्रेट एफर्ट होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक माई वीडियो। नमस्ते, बाय बाय। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।